भगवान शिव का चमत्कार, आस्था की अनंत शक्ति। जम्मू कश्मीर की हरी भरी त्रिकूट पर्वत की चोटियों पर बसा एक प्राचीन शिव मंदिर, जिसे त्रिकूटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, सदियों से भक्तों के लिए आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ भगवान शिव की पवित्र ज्योतिर्लिंग की पूजा होती है और हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, अपने दुखों को भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करते हैं। लेकिन 27 अगस्त 2025 की वह रात ऐसी थी जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई। ये कहानी उस चमत्कार की है जब प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया, लेकिन भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा की। ये कहानी आस्था, प्रकृति के सम्मान और मानवता की एकता का संदेश देती है। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मऊ से, जहां मनोज कुमार, एक मेहनती किसान, अपनी पत्नी सुनीता, बेटे अक्षय 15 वर्ष और बेटी काव्या 12 वर्ष के साथ रहते थे। मनोज का जीवन पिछले कुछ महीनों से मुश्किलों से घिरा था। उनकी फसल बार बार नष्ट हो रही थी, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था और सुनीता की मां की गंभीर बीमारी ने परिवार को आर्थिक और भावनात्मक रूप से तोड़ दिया था। एक रात सुनीता ने मनोज से कहा, भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे, चलो त्रिकूटेश्वर महादेव के दर्शन के लिए चलते हैं। मनोज, जो बचपन से शिव भक्त थे, ने हामी भरी। उन्होंने अपनी छोटी सी बचत से ट्रेन टिकट बुक किए और 25 अगस्त 2025 को परिवार जम्मू के लिए रवाना हो गया। यात्रा का आगाज जम्मू पहुंचकर वे कटरा पहुंचे, जहां से त्रिकूटेश्वर महादेव मंदिर तक 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। रास्ता खड़ी चढ़ाई और घुमावदार पथों से भरा था, लेकिन भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था। हर कदम पर ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। रास्ते में मनोज के परिवार की मुलाकात कई अन्य भक्तों से हुई। हरियाणा से आए एक बुजुर्ग दंपति, कमला देवी 60 वर्ष, सफेद बाल, साधारण साड़ी, और उनके पति रामलाल 65 वर्ष, गंजे मूंछों वाला चेहरा, कुर्ता पायजामा, ने मनोज के परिवार को देखकर मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया। दिल्ली से आए कॉलेज स्टूडेंट्स का एक समूह, जिसमें प्रीति 20 वर्ष, कंधे तक बाल, आधुनिक चश्मा, जीन्स टॉप थी, अक्षय और काव्या के साथ हंसी मजाक करने लगी। पंजाब से आए एक परिवार, जो पहली बार मंदिर जा रहा था, ने भी उनके साथ कदम मिलाए। उत्साह और विश्वास काव्या, जो उत्साह से भरी थी, ने अपने पिता से पूछा, पापा, क्या भगवान शिव सचमुच उस गुफा में ज्योतिर्लिंग के रूप में रहते हैं? मनोज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटी, भोलेनाथ अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। अक्षय ने शरारत भरे अंदाज में कहा, पापा, अगर मैं भगवान से कहूं कि मेरे स्कूल के एग्जाम रद्द हो जाएं, तो क्या वे करेंगे? सुनीता ने हंसते हुए कहा, पहले भगवान के दर्शन तो कर लो, फिर देखो उनकी कृपा। सभी हंस पड़े और यात्रा का माहौल और भी जीवंत हो गया। शाम तक वे बनगंगा नदी के किनारे पहुंचे, जहां उन्होंने विश्राम किया और भोजन किया। मौसम साफ था, लेकिन दूर पहाड़ों पर काले बादल मंडरा रहे थे। मौसम विभाग ने हल्की बारिश की चेतावनी दी थी, लेकिन भक्तों का उत्साह इतना था कि किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। रात होने तक वे अर्धकुंवारी के पास पहुंचे, जहां बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की फुहारें, फिर तेज बौछारें, लेकिन हर हर महादेव का जयकारा और भजनों की गूंज ने सभी को ऊर्जा दी। प्रकृति का रौद्र रूप। रात 10 बजे के आसपास अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पहाड़ से पत्थर लुढ़कने लगे। भूस्खलन, भागो, भीड़ में चीखें गूंज उठी। मनोज ने तुरंत सुनीता, अक्षय और काव्या को पकड़ा और एक तरफ भागे, लेकिन रास्ता संकरा था और सैकड़ों भक्त फंस गए। भूस्खलन छोटा सा लग रहा था, लेकिन देखते देखते ये भयावह हो गया। बड़े बड़े बोल्डर पहाड़ से गिर रहे थे, मिट्टी का सैलाब बह रहा था और बनगंगा नदी का पानी उफान पर था। बारिश ने इसे एक भयंकर बाढ़ में बदल दिया। मनोज का परिवार एक छोटी चट्टान के नीचे छिप गया। सुनीता रोते हुए प्रार्थना कर रही थी, हे भोलेनाथ, हमें बचा लो। अक्षय ने फोन निकाला, लेकिन सिग्नल नहीं था। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ टॉर्च की रोशनी और लोगों की चीखें। कमला देवी के पैर में एक पत्थर लग गया और वह दर्द से कराह रही थी। उनका बेटा रमेश 35 वर्ष, मजबूत कद काठी, कुर्ता पायजामा, उन्हें उठाकर भाग रहा था, लेकिन मिट्टी के सैलाब ने उन्हें घेर लिया। माँ, अब क्या होगा? कमला ने रोते हुए कहा। रात 11 बजे तक स्थिति और भयावह हो गई। एक और जोरदार धमाका हुआ और पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। बाढ़ का पानी कमर तक पहुंच गया था और ठंड इतनी थी कि शरीर सुन्न हो रहा था। मनोज ने देखा कि प्रीति पानी में बह रही थी। उसने छलांग लगाए और उसे पकड़ लिया।
प्रीति कांपते हुए बोली, मेरे माता पिता आगे थे, लेकिन हम बिछड़ गए। मनोज उसे अपने परिवार के पास ले आया। अब वे 5 लोग एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गए, लेकिन पानी लगातार बढ़ रहा था। निराशा और प्रार्थना। रात 12 बजे तक स्थिति ऐसी हो गई थी कि बचने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी, लेकिन घने बादलों के कारण रेस्क्यू असंभव था। एनडीआरएफ की टीमें नीचे से आ रही थीं, लेकिन भूस्खलन ने सभी रास्ते बंद कर दिए थे। भक्त ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। एक छोटा बच्चा पानी में डूब गया और उसकी मां की चीखें दिल दहला रही थीं। मनोज ने सोचा, क्या ये हमारा अंत है? सुनीता ने अक्षय और काव्या को सीने से लगाया और सभी भगवान शिव को याद करने लगे। भगवान शिव का अवतार। तभी रात के करीब 1 बजे एक चमत्कार हुआ। मंदिर की गुफा की दिशा से एक तेज नीली रोशनी दिखाई दी। पहले तो लगा कि बिजली चमकी, लेकिन वह रोशनी स्थिर थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक विशाल आकृति प्रकट हुई, जो पानी पर चल रही थी। हाँ, पानी पर, जैसे वह ठोस जमीन हो। लोग अवाक रह गए। यह क्या है? किसी ने चीख कर कहा। रोशनी बढ़ी और आकृति साफ हुई। ये भगवान शिव थे। नीलकंठ, जटाओं में गंगा, माथे पर चंद्रमा, गले में सर्प, त्रिशूल और डमरू लिए, और तीसरा नेत्र दया से भरा हुआ। उनका चेहरा इतना दिव्य था कि उसे देखते ही भक्तों का मन शांत हो गया। हर हर महादेव, कमला देवी ने चीख कर कहा। लोग स्तब्ध थे। भगवान शिव भक्तों की ओर बढ़े, और जैसे ही वे पास आए, बाढ़ का पानी पीछे हटने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। शिवजी ने कहा, मेरे भक्तों, भयभीत न हो, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आया हूँ। उनकी आवाज इतनी गूंजदार और शांत थी कि हर भक्त ने उसे सुना, चाहे वह कितनी ही दूर क्यों न हो। प्रीति ने कांपते हाथों से शिवजी को प्रणाम करने की कोशिश की। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, आस्था में शक्ति है, विश्वास रखो। तभी कमला देवी का घायल पैर, जो सूजा हुआ था, अचानक ठीक हो गया। वह खड़ी हो गई और बोली, महादेव, ये कैसे संभव है? शिवजी ने जवाब दिया, मैं अपनी संतानों के दुख हरने के लिए हूँ। चमत्कारों की लीला। चमत्कार यही नहीं रुका, ऊपर से भूस्खलन जारी था और बड़े बड़े बूंद गिर रहे थे। शिवजी ने अपना त्रिशूल उठाया और पहाड़ की ओर इशारा किया। अचानक पत्थर हवा में रुक गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें थामे हो। अक्षय ने हैरानी से पूछा, ये कैसे हो सकता है? शिवजी ने कहा, आस्था और सत्य की शक्ति से सब संभव है। फिर शिवजी ने पानी की ओर देखा। बाढ़ का पानी पूरी तरह पीछे हट गया और जमीन सूखने लगी। सबसे आश्चर्यजनक चमत्कार तब हुआ, जब वह बच्चा, जो पानी में डूब गया था, जीवित बाहर आया। उसकी मां दौड़कर उसे गले लगाने लगी और चीखी, महादेव ने बचा लिया। शिवजी ने सभी घायलों को अपनी दृष्टि से छुआ और उनकी चोटें ठीक हो गईं। एक व्यक्ति, जिसका हाथ टूट गया था, वह सामान्य हो गया। प्रीति, जो ठंड से कांप रही थी, को अचानक गर्माहट महसूस हुई। शिवजी ने कहा, यह मेरी लीला है। प्रकृति का सम्मान करो, एक दूसरे की सहायता करो और सदा सत्य के मार्ग पर चलो। फिर उनकी आकृति धीरे धीरे नीली रोशनी में विलीन होने लगी और वे गुफा की ओर लौट गए। जाते जाते आकाश में एक त्रिशूल का आकार बना और रात के अंधेरे में तारे चमक उठे। लोग स्तब्ध थे, लेकिन सुरक्षित। नई सुबह होने तक एनडीआरएफ की टीमें पहुंची। उन्हें आश्चर्य हुआ कि रास्ता साफ था, पानी सूख चुका था और कोई गंभीर घायल नहीं था। ये कैसे संभव है? टीम लीडर ने पूछा। भक्तों ने पूरी कहानी सुनाई। पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सैकड़ों प्रत्यक्षदर्शियों की एक ही बात ने इसे चमत्कार घोषित कर दिया। मंदिर के पास के सीसीटीवी में एक नीली रोशनी दिखी, लेकिन आकृति स्पष्ट नहीं थी। फिर भी ये घटना त्रिकुटेश्वर महादेव के चमत्कार के रूप में अमर हो गई। जीवन का नया अध्याय। मनोज का परिवार सुरक्षित घर लौटा। उनकी जिंदगी बदल गई। खेत फिर से हरे भरे हो गए, कर्ज चुक गया और सुनीता की मां स्वस्थ हो गई। प्रीति ने इस चमत्कार पर एक किताब लिखी, जो लाखों लोगों तक पहुंची। कमला देवी और रामलाल आज भी त्रिकुटेश्वर महादेव की आरती करते हैं और उस रात को याद करके भावुक हो जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था, प्रकृति का सम्मान और एक दूसरे की मदद हर मुश्किल को आसान कर सकती है। भगवान शिव की यह लीला हमें याद दिलाती है कि जब तक विश्वास है, तब तक कोई भी तूफान हमें हरा नहीं सकता। हर हर महादेव।